सही है। मानस में ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी गुरु की बात को पत्थर की लीक समझ ली। साक्षात भगवान राम उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में आ गए दर्शन देने के लिए, और आज उसी को उदाहरण मान करके और उनके गुणगान गाए जाते हैं। भोग लगाते हैं तो कहते शबरी के बेर सुदामा के तंदुर। तो शबरी के बेर को याद करके भोग लगाने में उनकी रोज याद आती है। तो गुरु का महत्व। और हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव कुनाई। जब हम कृष्ण जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं वसुदेवं सुतं देवं कंठ चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इन्होंने सारे संसार को ज्ञान दिया, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे गुरु जी के शरण में जाया जाए, कैसे परम लक्ष्य को, परमात्मा को प्राप्त किया जाए। अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को गीता के द्वारा भगवान ने जीवन जीने की और परमात्मा की जो कला सिखाई है, लोगों को उपदेश दिया है, वो अनुपम है। विभीषण जी को भी कहा गया तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो गुरु जी मंत्र देते हैं, रास्ता बताते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। तो इसीलिए गुरु परम श्रेष्ठ होते हैं कि अगर वो ना होते तो ईश्वर नहीं मिलते। तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये परमात्मा को भी पसंद नहीं है कि वो पहले हम परमात्मा को प्रणाम करें फिर गुरु को प्रणाम करें। कागभूषुंडी जी के प्रकरण में उत्तरकांड में लिखा है कि एक बार हर मंदिर जपत रहो हर नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। सो दयाल कुछ कहो नहीं, पूर्ण रोष रोष लौलेश, अति अघ गुर अपमानता सह नहीं सके महेश। शंकर जी गुरु जी का अपमान नहीं सह सके और उन्होंने श्राप दे दिया कि बैठ रहे अजगर यो पापी, नीति विरोध सुहाय न मोही। नीति के विरुद्ध भोले बाबा को, शंकर जी को नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने, आपने बताया कि सभी ऋषियों मुनियों को सबसे पहले शंकर जी ने उपदेशित किया, अच्छा ज्ञान बताया। इसीलिए पार्वती मैया कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो जगत गुरु कौन से हैं? कृष्ण जी हुए, और शंकर जी ने त्रिभुवन को उपदेशित किया, इसलिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कागभूषुंडी जी को न मिले होते तो गरुड़ जी कैसे नीलगिरी पर्वत पर जाते? जबकि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक निकट निवासी, भगवान के सेवक हैं, उनके निकट में रहने वाले हैं। उनको भ्रम हो गया भगवान के ऊपर, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए रास्ते में शंकर जी मिल गए। तो उन्होंने कहा मार्ग मिलो गरुड़ तुम मोही, कौन बात समझाऊं तो ही, तब हो तो संशय भंगा, जो बहुकाल करो सत्संगा। तो गुरु जी का महिमा अनंत है। प्रश्न आया था कि हम धोखा खा जाए मार्केट में, गुरु अच्छा ना बने तो क्या करें? तो शायद भागवत में बताया गया है गुरु बदला भी जा सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, एक तो बात ये हुई। दूसरा, अगर हम मानस में जाएं तो एक कालनेम नाम का राक्षस हुआ है जो कपटी गुरु बना हुआ था। कपटी गुरु की जब हमें पहचान हो जाए तो हमें उसको त्याग देना चाहिए। जैसे कालनेमी ने कहा कि आप हमसे जो है दीक्षा ले लीजिए। ठीक, मैं स्नान कर रहा हूँ, स्नान करने गए तो मछली ने उनको पूरा हाल बता दिया कि ये राक्षस है, रावण ने भेजा हुआ है, ये भेष बनाए हुआ कपट मुनि है। तो हनुमान जी लौट के आए, बोले दक्षिणा बांध, आपको दीक्षा बांध दीजिएगा, पहले मैं आपको दक्षिणा देना चाहूंगा। तो आप लोग जानते हैं, पूछ में लपेट करके और उनको स्वर्गलोक पहुंचा दिया। तो इस तरह की बातें। और दूसरी बात है कि भगवान हमें विवेक देता है। विवेक जब भगवान कृपा करता है, विवेक डायरेक्ट नहीं देता है, हमें आप जैसे संतों के शरण भेज देता है। हम रोज पढ़ते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपने बताया है कि क्षीर नीर का जो विवेचन करने की शक्ति आ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये शक्ति हंस में भी तो परमात्मा ही डालते हैं। ये तो पहचान लेता है कौन सा चल है कौन सा क्या है। तो संतों से हमें भगवान के बारे में सुनने मिलता है, उनकी महानता के बारे में उनसे प्रेम हो जाता है। जब भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाता है तो हमें विवेक देते हैं, संत समागम करने का अवसर प्रदान करते हैं। तब कहा गया है बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिनु।